Hello viewers, welcome on my YouTube channel RK Law Foundation. Friends, in this video we are going to solve Haryana ADA examination 2018 question paper. Friends, in our previous video we solved question number 1 to 20, and in this video we are going to solve question number 21 to 40. In this video you really know about the pattern of HPSC ADA. You need complete PDF of HPSC ADA. You can send me a message on my WhatsApp number 9079363935. If you like this video, kindly press like button and subscribe my YouTube channel. And share also. Friends, thank you. And now we are going on question number 21. क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है. काजीरंगा इज नोन फॉर, यानी कि काजीरंगा जाना जाता है किस लिए. ऑप्शन ए क्या कहता है, राइनोसोरस के लिए यानी कि गैंडों के लिए. ऑप्शन बी बर्ड्स के लिए. ऑप्शन सी लायन के लिए. एंड ऑप्शन डी एलिफेंट के लिए. तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, काजीरंगा जाना जाता है गैंडों के लिए. तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच ए मजिस्ट्रेट may send the arrested person in police custody is. Option A 14 days, option B 15 days, option C 16 days and option D 19 days. यानी कि अधिकतम अवधि के लिए एक मजिस्ट्रेट किसी गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में भेज सकता है. तो ऑप्शन क्या होगा, बी 15 डेज. अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी इज रिलेटेड विद, यानी कि ऑर्डर 21 किस से संबंधित है. ऑप्शन ए एफिडेविट यानी शपथ पत्र से. ऑप्शन बी कॉस्ट यानी खर्चे से. ऑप्शन सी एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री यानी डिग्री के निष्पादन से. ऑप्शन डी अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर यानी कि रिसीवर की नियुक्ति से. तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री यानी कि डिग्री के निष्पादन से संबंधित है ऑर्डर 21. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. चेंज इन द नेचर ऑफ द ऑब्लिगेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज, यानी कि संविदा में दायित्व की प्रकृति में परिवर्तन को कहा जाता है. ऑप्शन ए अल्ट्रेशन यानी परिवर्तन, ऑप्शन बी रेनोवेशन यानी पुनर्वियन. ऑप्शन सी रिसीशन यानी कि विखंडन. ऑप्शन डी नोवेशन यानी कि नवीन. तो क्या सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का, बी इज द
करेक्ट आंसर रिनोवेशन। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। इन विच ऑफ द फॉलोइंग cases the Supreme Court has declared Section 303 of IPC as unconstitutional, यानी कि निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को असंवैधानिक घोषित कर दिया? ऑप्शन ए बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऑप्शन बी राजेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ऑप्शन सी मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऑप्शन डी मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का? डी, मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। Which of the following section of Indian Partnership Act 1932 is related with the expulsion of a partner? यानी कि अब इसको हिंदी में समझे तो क्या कहेंगे? भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा भागीदार के निष्कासन से संबंधित है? यानी कि अब ऑप्शन देखें तो सेक्शन 30, ऑप्शन बी सेक्शन 31, ऑप्शन सी सेक्शन 32 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 33। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? डी, सेक्शन 33। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 27। A agree to pay 1,000 rupee if two straight lines should enclose a space। यानी कि अब इस क्वेश्चन को हिंदी में समझे तो क्या कहेंगे? क्या करार करता है कि यदि दो सरल रेखाएं किसी स्थान को घेर लें तो वह कै को 1,000 रुपए देगा। तो ऐसा एग्रीमेंट क्या होगा? ऑप्शन ए एग्रीमेंट इज वॉइड, ऑप्शन बी दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, ऑप्शन सी दिस इज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी दिस इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन ए, दिस एग्रीमेंट इज वॉइड। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 अंडर CRPC, if a woman sentenced to death is found to be pregnant, यानी कोई महिला है उसको सेंटेंस हुई है डेथ की और वो प्रेग्नेंट पाई जाती है, her death sentence may be commuted to imprisonment for life by the, यानी कि उसकी डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कौन कम्यूट कर सकता है, कौन परिवर्तन कर सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन क्या होगा? ए प्रेसिडेंट, बी गवर्नर, सी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन डी हाई कोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 28 का? डी, हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है 29। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ CPC रिलेटेड विद अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, यानी इनमें से कौन सा प्रोविजन है जो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग से संबंधित है? ऑप्शन ए ऑर्डर 6 रूल 14, ऑप्शन बी ऑर्डर 6 रूल 15, ऑप्शन सी ऑर्डर 6 रूल 16, ऑप्शन डी ऑर्डर 6 रूल 17। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? डी, ऑर्डर 6
रूल 17। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन of IPC is based upon maxim minimis non curate lex? Option A section 80, option B section 83, option C section 94 and option D section 95. So क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करेक्ट क्या है? डी सेक्शन 95 इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 31 सोल्व करते हैं। सेक्शन 1110 ऑफ एविडेंस एक्ट सपोर्ट द स्टेटमेंट दैट, यानी कि साक्ष्य अधिनियम की धारा जिस कथन का समर्थन करती है वह है। ऑप्शन ए पजेशन इज प्राइमा फेसिया एविडेंस ऑफ ओनरशिप, ऑप्शन बी possession is 9 point of ownership, option C ownership is plenary control over a thing, option D none of the above। तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 31 का? ए possession is prima facie evidence of ownership। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। अंडर ऑर्डर 8 रूल 6 CPC सेट ऑफ में बी परमिटेड, यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 6 के अधीन मुजरा कब अनुमेय है? ऑप्शन ए द सूट इज फॉर रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी सेट ऑफ क्लेम्ड बाय डिफेंडेंट इज एसर्टेन्ड सम ऑफ मनी, यानी कि जब प्रतिवादी द्वारा जिस धनराशि का मुजरा चाहा गया है वह अविनिश्चित है। ऑप्शन सी वैल्यू ऑफ रिकवरेबल इज लेस देन ₹2 लाख, यानी कि जब वसूल की जाने वाली संपत्ति का मूल्य 2 लाख से कम है। ऑप्शन डी डिफेंडेंट प्रेजेंट ए रिटन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एट एनी स्टेज ऑफ हियरिंग ऑफ द सूट, यानी कि जब प्रतिवादी वाद की सुनवाई की किसी भी स्थिति में लेखा का लिखित अभिकथन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा? बी सेट ऑफ क्लेम बाय डिफेंडेंट इज असर्टेन्ड सम ऑफ मनी, यानी कि जब प्रतिवादी द्वारा जिस धनराशि का मुजरा चाहा गया है वह अविनिश्चित। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33। प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस कमिट्स, यानी कि प्राइवेट व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो उसकी उपस्थिति में करता है। ऑप्शन ए क्या कहता है? नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऑप्शन बी क्या कहता है? बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऑप्शन सी बेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड ऑप्शन डी नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी अजमानतीय और संज्ञेय अपराध। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 34। ए माइनर मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, यानी अब इसको हिंदी में देखें तो क्या कहेंगे? एक भागीदार फर्म में लाभ के लिए अवयस को सम्मिलित किया जा सकता है। ऑप्शन ए विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी कि जितने भी पार्टनर हैं उनकी सभी की सहमति से। ऑप्शन बी विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स, यानी ऑप्शन बी क्या कहता है? जो पार्टनर्स हैं उनकी मेजोरिटी से। ऑप्शन सी बाय इनहेरिटेंस अंडर ए विल, यानी कि किसी वसीयत के अधीन उत्तराधिकार से। और डी ऑप्शन बाय डायरेक्शन ऑफ
द कोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। Which of the following section of Evidence Act is related with the refreshing the memory? यानी कि साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा स्मृति ताजी करने से संबंधित है? ऑप्शन ए सेक्शन 157, ऑप्शन बी सेक्शन 158, ऑप्शन सी सेक्शन 159 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 160। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा? सी सेक्शन 159। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्ट हिज सत्याग्रह इन इंडिया? यानी महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहां पर शुरू किया था? ए अहमदाबाद, बी चंपारण, सी बारदोली, डी खेड़ा। तो इसका आंसर क्या हो क्वेश्चन नंबर 36 का? बी करेक्ट आंसर है, चंपारण में शुरू किया था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। A confession made under section 164 of CRPC can be recorded by a magistrate during the course of, यानी कि 164 की स्टेटमेंट है वो कब रिकॉर्ड की जा सकती है मजिस्ट्रेट के द्वारा? ए ट्रायल, बी इन्वेस्टिगेशन, सी ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन, डी इन्वेस्टिगेशन बट बिफोर द कमिशमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा? डी इन्वेस्टिगेशन बट बिफोर द कमिशमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, यानी अन्वेषण के दौरान परंतु जांच या विचारण प्रारंभ होने से पूर्व। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय पोल्यूटेड वाटर? यानी इनमें से कौन सी बीमारी है जो प्रदूषित पानी से नहीं होती? ए डाइसेंट्री, बी जॉन्डिस, सी टाइफाइड, डी ट्यूबरक्लोसिस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 38 का? डी टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 39। द प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट ऑफ डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन इन? ऑप्शन ए किंग वर्सेस होर, ऑप्शन बी हाइड वर्सेस रेंस, ऑप्शन सी स्कार्फ वर्सेस जॉर्डिन, ऑप्शन डी हैंडले वर्सेस बैक्सिंडल। सो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 39 का? डी करेक्ट आंसर है, हैंडले वर्सेस बैक्सिंडल। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केसेज एंड अपील्स फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट कैन बी एक्सरसाइज ऑन एन एप्लीकेशन बाय, यानी कि एक हाई कोर्ट से किसी दूसरे हाई कोर्ट में केस ट्रांसफर करने के लिए वो किसकी एप्लीकेशन पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा या ट्रांसफर करेगा? ए रजिस्ट्रार ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न, बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी एडवोकेट जनरल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 40 का? बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 टू 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।